हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी मैथ्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी दिवस पर निबंध एसे राइटिंग ऑन हिंदी डे। तो चलिए निबंध शुरू करते हैं। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रस्तावना। तो इसके अंदर हम देखेंगे भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था। यह भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार का प्रतिबिंब है। वह देश की एकता का प्रतीक है। हमारी अगली हेडिंग है हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसके अंदर देखते हैं भारत कई वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। इसी वजह से उस गुलामी का असर लंबे समय तक देखने को मिला, जिसका प्रभाव हमारी भाषा पर पड़ा। हिंदी विश्व की चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके बावजूद हिंदी को अपने देश में ही हीन भावना से देखा जाता है। आमतौर पर हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वालों को आधुनिक तथा ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है। इसी मानसिकता को बदलने के लिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विचारों की अभिव्यक्ति है, देश पर मर मिटने की शक्ति है। हमारी अगली हेडिंग है हिंदी दिवस का इतिहास। तो चलिए इसमें देखेंगे हिंदी दिवस का इतिहास इसे दिवस के रूप में मनाने का कारण बहुत पुराना है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने इसे जनमानस की भाषा कहा था और इसे देश की राष्ट्रभाषा भी बनाने को कहा था। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एकमत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया था। तो चलिए इसी में आगे देखेंगे
भारतीय संविधान सभा के भाग भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा 343 एक में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के संबंध या संदर्भ में कुछ इस तरह लिखा गया है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला हेडिंग है हिंदी भाषा का महत्व। तो चलिए इसमें देखेंगे हमारी हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसको समझना बाकी हर भाषा से सबसे आसान है। हिंदी हर एक भारतीय को आनी चाहिए क्योंकि इसने हमें जीवन के आदर्श बताए हैं। हिंदी भाषा से ही अन्य कई भाषाओं का विस्तार हुआ है। सीख जय बर के भाषा अनेक पर मत भूलो अपनी मातृभाषा एक। हमारी अगली एवं अंतिम हेडिंग है उपसंहार। तो इसमें देखेंगे जहाँ अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा है और इसके महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, वहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और हमारी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः हम सभी को महान उत्साह के साथ ये दिन सेलिब्रेट करना या मनाना चाहिए। आगे दो पंक्तियां हैं। हिंदी पर है हमें अभिमान, यही है हमारे देश की शान।